देखिए, जो कल दुखद घटना हुई है उससे पूरा देश एक तरह से शॉक हो गया है, अचंभा हो गया है कि डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री केंद्र में सरकार है और एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह पर ये ब्लास्ट हो जाए और जो खुफिया एजेंसीज हैं, ईडी है, बहुत बड़ी आईबी है, ये सब क्या कर रहे हैं? तो इसलिए एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है इस सरकार का और आज एक पूरे देश के अंदर एक तरह से दहशत बनी हुई है कि चांदनी चौक और रेड फोर्ट की तरफ इस तरह से एक ब्लास्ट हो सकता है, तो कहीं भी वो ऐसा ब्लास्ट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। इनको अपनी बस ये बिहार के अंदर लगे हुए हैं सरकार को बढ़ाने के लिए, तोड़ने में इनका पूरा मन लगा रहता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली बिल्कुल जीरो है। तो आपको क्या लगता है, किसी को तो जवाबदेही करना है? जवाब इनको देना पड़ेगा और गृह मंत्री जी को खुद को इस्तीफा देना चाहिए। इनके और जो भी एजेंसीज हैं, आईबी है और जो अलग अलग एजेंसीज बनी हुई हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए, जवाबदेही उनको देना चाहिए। तो अभी आसाम में हमने देखा कांग्रेस का जो लीडर्स, इसलिए बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे अभी मौजूद है, तो फिलहाल आगे कैसे बढ़ना है कि चुनाव नजदीक है? देखिए, आज हमारी कुछ मीटिंग्स हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसके हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज हैं मैनिफेस्टो के, टी.एस. सिंहदेव, वो बहुत हमारे सीनियर लीडर हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और मंत्री भी रहे हैं, वो हमारे साथ आज आए हुए हैं। जो अलग अलग प्रदेशों के अंदर जिस तरह से मैनिफेस्टो बनता है उसके बारे में हमें जानकारी देंगे। ये मैनिफेस्टो जो होगा कांग्रेस पार्टी का, ये कोई हम राजीव भवन में बैठ के नहीं बनाने वाले या कोई दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में नहीं बनाएंगे। ये जनता का मैनिफेस्टो होगा, जो जनता चाहेगी वो मैनिफेस्टो के अंदर होगा। अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो बराक वैली हो, चाहे वो चाय बागान के लोग हों, चाहे हमारे ट्राइबल साथी हों, चाहे वो नॉर्थ बैंक के हों, चाहे वो गुवाहाटी के हों, चाहे सिटी के हों, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बेरोजगार युवा हो, चाहे महिलाएं हों, इन सभी जो समस्याएं हैं वो हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो के अंदर आएंगी। और हमारा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होता है वो एक तरह से पत्थर की लकीर होता है कांग्रेस पार्टी के लिए। किसी भी प्रदेश के अंदर हमारी सरकार रही है, हमने मैनिफेस्टो को 100% पूरा करा है। हमारा मैनिफेस्टो और भारतीय जनता पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट ये बनाते हैं, वो उसके अंदर रात और दिन का फर्क है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए बनता है और हम जनता की भलाई के लिए बनाते हैं। बीजेपी पहला वादा कर चुका है कि वो अगर फिर गवर्नमेंट में आएंगे तो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल वो देंगे लोगों को। देखिए, अभी तो है ना, चुनाव का माहौल आ गया है। आप उनसे कहेंगे, मांग करेंगे कि चांद को ले आओ नीचे और गुवाहाटी के अंदर रख दो चांद को, तो वो भी रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बिहार के अंदर अभी चुनाव हुआ और चुनाव के पहले 10-10 हज़ार रुपये हर महिला को बांट दिए। तो ये वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। अभी आसाम के अंदर हमने देखा कल 100 रुपये के अंदर, इनको पिछले 4.5 साल तो याद आया नहीं गरीबों के बारे में, अब इनको एकदम से याद आ गया, चुनाव आ गया जब 100 रुपये के अंदर ये तेल और नमक और चीनी और ये सब 100 रुपये में देने वाले। 4.5 साल तो लोग भूखे मरे, और जब चुनाव आ जाए, जब आप इस तरह के करप्शन के लिए और लुभाने वाली ऐसी चीजें दे दें। अभी तो और बहुत सारी स्कीमें आने वाली है, लेकिन आसाम की जनता जानती है, इनको देख लिया है। ये एक तरह से करप्शन का, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जिस तरह का आसाम के अंदर सही बोलते हैं पूरे देश के लोग कि सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है तो हिमंता बिस्वा शर्मा है, ये बात बिल्कुल सही है। आसाम का बच्चा जानता है और अब के ये सरकार को उखाड़ के आसाम की जनता फेंकेगी।